महिंद्रा XUV 300 मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कार रही है इन दी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस। और अब महिंद्रा हमारे सामने लेके आ चुकी है दी महिंद्रा XUV 3XO। मुझे ना इस कार के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, क्योंकि अगर हम XUV 3XO की बात करते हैं तो फर्स्टली मुझे ये मोर ऑफ अ कोरियन कार लगती है देन अ इंडियन कार। हालांकि इस पॉइंट पे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, बट जो सेकंड सबसे बड़ी चीज है दैट इज इम्पैक्ट, क्योंकि इस कार की जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो होने वाली है विद द टाटा नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट जैसे कार्स के साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं XUV 3XO की तो दिस हैज सम वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स गोइंग फॉर इट। लेकिन उससे पहले जरा बात करते हैं कि आखिर इम्पैक्ट से मेरा क्या मतलब है। अगर आज की डेट में आप सब कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस को देखते हैं तो उसमें कार्स लाइक नेक्सॉन इज अ वेरी इम्पैक्टफुल कार। इम्पैक्ट से मेरा मतलब है अगर आप मार्केट में जाएं और आप एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को शॉर्टलिस्ट करने में लगते हैं तो आपके दिमाग में शायद नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट जैसी कार सबसे पहले आएगी, बट वहीं XUV 300 टिल डेट थोड़ी पीछे रह जाती है। बट विद दिस न्यू अपडेट वो चीज कहीं ना कहीं महिंद्रा ओवरकम करने लग गई है। अब XUV 300 एसेंशियली स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ सैंगयोंग टिवोली, क्योंकि जब सैंगयोंग को महिंद्रा ने टेक ओवर किया तो उन्होंने टिवोली के ही X1 प्लेटफॉर्म को यूज किया टू बिल्ड द XUV 300। अब इसके साथ एक प्रो और एक कॉन था, और प्रो जो है वो एक्चुअल में बहुत ही बड़ा प्रो था, बिकॉज टिवोली वॉज ऑलवेज अ बिगर कार एंड फ्रॉम अ सेगमेंट अबव। लेकिन महिंद्रा ने उस प्लेटफॉर्म को यूज किया टू एक्चुअली क्रिएट अ सेगमेंट बिलो की कार, और इस चीज को करने में कहीं ना कहीं उन्होंने एक सुपीरियर प्रोडक्ट डेवलप किया। XUV 300 फ्रॉम द वेरी गेट गो वाज अ वेरी केपेबल कार, तभी मैं इसको हमेशा ही एक बहुत अंडररेटेड कार कहता हूँ। क्योंकि टिवोली एक 4 मीटर से बड़ी कार थी, तो इस वजह से महिंद्रा को चॉप ऑफ करना पड़ा द रेयर पार्ट और इसको 4 मीटर के अंदर बनाना पड़ा। इस चीज को करने में महिंद्रा को कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़े, लाइक जो रियर एंड है वो थोड़ी सी स्टबी लगने लगी, बूट स्पेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, बट ओवरऑल आपको अपने कंपटीशन से ज्यादा बड़ी कार मिलती है। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इट रिमेन्स द सेम बारिंग फ्यू मैकेनिकल चेंजेस हियर एंड देयर, बट द मेजर गेम इज इन द डिजाइन। डिजाइन वाइज में सिलुएट में आपको वही साइड से सेम सिलुएट लगता है, बट द फ्रंट हैज बीन हेवीली अपग्रेडेड। ऑनेस्टली मुझे पिछले वाले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी वाला इज अ हिट एंड मिस। कई लोगों को अच्छा लग सकता है, कहीं नहीं लग सकता है, बट दैट इज कंप्लीटली अ सब्जेक्टिव मैटर। ओवरऑल अगर पुराने वाले का फ्रंट और अभी का रियर भी रहता ना तो मुझे शायद वो भी बहुत ज्यादा पसंद आता। देयर आर सर्टेन गुड थिंग्स टू द डिजाइन एज वेल, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको अब यहाँ पे 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। दिस हैज मेड अ कमबैक, और ये पता है रीजन क्या है 17 इंच व्हील्स होने का? दैट इज बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि सैंगयोंग टिवोली हमेशा से ही एक सेगमेंट ऊपर की कार थी, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 17 इंच के व्हील्स आते थे, और वही चीज अब यहाँ पे आता है तो नाउ इट्स मोर ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट। मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म की बनाई हुई कार पे 17 इंच के व्हील्स इज अ गुड थिंग। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको महिंद्रा ने डेफिनेटली बहुत अच्छा किया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन विच इज द चॉइस ऑफ पावर ट्रेन्स। अब हमें इसमें एक टर्बो पेट्रोल बेस वेरिएंट मिलता है, टर्बो डीजल एंड अ TGTI इंजन। इन तीनों ही इंजन्स के ना अपने अपने खासियत है। स्पेशली अगर आप एक इंथुसियास्ट हैं तो आपको जो इसका TGTI इंजन है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन लगेगा। इनफैक्ट महिंद्रा ने इसमें दी सेगमेंट बेस्ट पावर फिगर्स दिए हैं, एंड दैट फील्स ऑन द रोड। आपको एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है इंजन से। हम बात करते हैं अबाउट द गियर बॉक्स, तो यहाँ पे भी महिंद्रा ने एक बेहतरीन काम किया है, दैट इज replacing the AMT version with a new torque converter unit, and this torque converter unit also performs very well. Overall अगर आप सिर्फ इंजन की ही बात करते हैं तो ये तीनों ही इंजन आपको बहुत बढ़िया लगेगी। सरप्राइजिंगली जो टॉप ऑफ द लाइन TGTI पेट्रोल इंजन है वो एक्चुअल में काफी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी रिटर्न करती है। सब्सटैंशियल मंथली रनिंग है तो आप आराम से डीजल के साथ जा सकते हैं। टिपिकल महिंद्रा के कुछ डीजल इंजन के ट्रेट्स हैं, बट ऑल इन ऑल ये इंजन एक्चुअल में काफी रिलायबल है, एंड यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर इंजन। अगर हम इसके सिर्फ इंटीरियर के क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश लेवल की बात करें तो बाई फार Hyundai या फिर कोरियंस के बाद सेकंड नंबर पे ये आएगी। इनफैक्ट दिस इज मच बेटर देन द टाटा नेक्सॉन, और आपको एक झलक में काफी ज्यादा सिमिलर लगेगा टू द XUV 400, व्हिच इन माय ओपिनियन इज अ गुड थिंग। आई मीन ये डैशबोर्ड से मुझे कभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी,
और पहले के मुकाबले जो इसमें चेंजेस महिंद्रा ने किए हैं वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश लेवल्स है इस इंटीरियर्स के वो भी बहुत ज़बरदस्त है। एक स्पेशियस फीलिंग आपको मिलती है, और ऐसा नहीं है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है ऐसा कुछ, बट जो आपको फीलिंग इंटीरियर में मिलता है वो बहुत अच्छा है। आपको ये जो आइवरी वाइट टाइप का फिनिश है वो भी एक काइंड ऑफ एयरीनेस ऐड करता है ओवरऑल इंटीरियर में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो टिपिकल महिंद्रा का ही स्टीयरिंग है। क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है तो इसमें कोई लेदर रैपिंग नहीं की हुई है, लेकिन आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल सभी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम सेंटर कंसोल की बात करते हैं तो आपको नया 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट देखने को मिलता है, और सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे फिजिकल टॉगल्स बटन्स मिल जाते हैं, और ये जो वॉल्यूम नॉब है विद द पावर बटन, ये बहुत अच्छी टैक्टाइल फील भी आपको रिटर्न करता है। But the third aspect which is really good for this car is the suspension. अब हालांकि ये सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको इसका जो सस्पेंशन है ना वो वेरिड टेरेन्स में ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है। ऑल्सो क्योंकि स्टिफर साइड पे है तो आपको हैंडलिंग में भी एड मिलता है, एंड वेरिड लोड्स पे भी दिस इज गोइंग टू परफॉर्म मच बेटर देन अ ओवरटली सॉफ्ट सस्पेंशन। इस कार में जो फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतरीन किया गया है। आपको बेस M2, M3 Pro, M3 में भी इतने अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं दैट फॉर अ प्राइस ऑफ से 11.19 लाख रुपीस ऑन रोड आपको M3 में क्रूज कंट्रोल, सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सनरूफ मिल जाता है, सिंगल पेन सनरूफ है। अगेन अ वाइस टच, क्योंकि महिंद्रा ने पहली बार XUV 3XO में, आई वुड से इंडियन कार मार्केट में और कोई दूसरे कंपनीज नहीं है जो आपको एक ही लाइनअप में दो ऑप्शंस देते हैं। टॉप ऑफ द वेरिएंट लीजिए, आपको पैनारोमिक मिलता है और इसमें आपको सिंगल पेन मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि सनरूफ लोगों को आज की डेट में खासा पसंद है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, अंदर फेल्ट की लाइनिंग की हुई है, रबराइज लाइनिंग की हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड ओवरऑल द एंटायर इंटीरियर लुक्स रियली गुड। टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको लेवल 2 ADAS मिल रहा है, विच इज समथिंग जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में और कोई ऑफर नहीं करता है। साथ ही साथ some of the things are directly taken from the larger XUV 700। ये कार ना बहुत ज़्यादा हाईवे एंड सिटी फ्रेंडली है। आप अगर इसको सिटी में चलाते हैं तो आपको बहुत ही एक काम कंपोज्ड गाड़ी भी ऑफर करती है। वही अगर आपको थोड़ा एंथुजियास्ट बन के चलाना है, इसके TGDI पेट्रोल को आप लेके जाओ हाईवे पे, यू विल लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। थोड़ा सा ना मतलब इसमें एक वो है, लाइक कहते हैं ना वो भगाने वाली इसमें ट्रेड्स आती है। हैंडलिंग आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है और मैं इस सेगमेंट पे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, बट क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है, तो आपको काइंड ऑफ एक फन एलिमेंट भी मिल जाता है और एक अच्छा स्टीयरिंग का सेटअप यहाँ पे दिया गया है। लेकिन जो चीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगेगी दैट इज़ ब्रेक्स। इसके ब्रेक्स बिल्कुल लाइट टच पे भी बिल्कुल सॉलिड तरीके से रुकते हैं। और हाईवे के हिसाब से एक चीज़ और जो इसके वैल्यू को और बेहतर करती है दैट इज़ दी सेफ्टी। बिल्ड क्वालिटी इज गुड, फिट एंड फिनिश लेवल्स आर गुड। आपको बेस मॉडल से ही एम्पल एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द लास्ट XUV 300 was also 5-star rated, so this should not be any different. But another thing that needs some bit of more fine tuning is electronics, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उतनी अच्छी नहीं रही है टेस्ट कार्स में। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे महिंद्रा कर सकती है, लाइक देयर इज अ सिग्निफिकेंट लैग इन दी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का जो डिस्प्ले होता है। एसीज के भी कुछ चीज़ों में कभी कभी आपको लैग लग सकता है। दीज आर नॉट डील ब्रेकर ऑनेस्टली, मे बी प्रोटोटाइप कार्स में हो तो उसका हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बट दीज आर सम थिंग्स जहाँ पे महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ी और बेहतर कर सकती है। इज द रियर सीट एक्सपीरियंस। नाउ मार्क माई वर्ड्स, रियर सीट बुरे नहीं है, बट थोड़े और कंफर्टेबल और बेटर हो सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट पार्ट दैट इज बूट स्पेस। ऑनेस्टली इसमें बूट स्पेस बढ़ाया गया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी सी लोडिंग लिप बड़ी है। कंपटीशन से अभी भी बूट स्पेस जो है थोड़ा सा स्लाइट कम है, बट यहाँ पे एक ट्रिक है, इफ यू नो हाउ टू पुट योर लगेज वेल, तो ये बूट आपको ऐसा कोई कमी नहीं देने वाली। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मेक दिस कार अ वेरी गुड ऑप्शन, और कहीं ना कहीं महिंद्रा ने इस बार ही नेल कर दिया है विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड दिस कार इज आई कैन से नाउ इम्पैक्टफुल कार। ये शायद महिंद्रा के लिए उतनी ही इम्पैक्टफुल रहेगी जितना नेक्सॉन इज फॉर टाटा मोटर्स। विद दैट सेड मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।